हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको अपने बोर्ड पे ऑन द कैमरा स्क्रीन आपको अपने बोर्ड पर टाइम एंड वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराऊंगा। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो किसी एग्जाम में नहीं छूटा। सारे एग्जाम में इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी एग्जाम में ज्यादा मिलते हैं पर किसी एग्जाम में कम, लेकिन जरूर मिलते हैं। तो आज मैं आपको बहुत कई टाइप्स के इस प्रश्न को करवाऊंगा। बस आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा और बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा कि मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आपको बोल रहा है कि ए एक काम को 36 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अगर वे इस काम को एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में हो पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, तो इसलिए नाइट में शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत अगर किसी प्रकार की भारी आवाज आती है तो उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए एक काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि अगर जब ये दोनों मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। आखिर कुल काम कितना देगा, कुल काम करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। एलसीएम लेने का ट्रिक ये होता है कि जो बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम होती है, लेकिन एक कंडीशन है, वो बड़ी संख्या दोनों डिजिट से कटनी चाहिए। अगर नहीं कटती है तो बड़ी संख्या का टेबल तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि वो दोनों से ना कट जाए, ठीक है। तो जैसे 36 हो गया, तो 36 को अगर हम 36 को 36 से डिवाइड देंगे आएगा 1, 12 को डिवाइड देंगे 36 से आएगा 3। अब आपको ये 3 आ गया, तो आपसे पूछा है आप ए का यूनिट कितना आया, ए का यूनिट देखेंगे तो 1 आया। बी का यूनिट कितना आया, तो बी का यूनिट आएगा तो कितना आया, 3 आया। टोटल ये कितना यूनिट हो गया, दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितना काम कर देंगे, जब दोनों ए और प्लस बी एक साथ मिलेंगे तो 4 काम कर देंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम आपका 36 है। जब 4 को 36 से डिवाइड देंगे तो आएगा कितना, 9। यानी ए और बी दोनों मिलेंगे तो 9 काम कर देंगे। आपसे यही पूछा था कि ए एक काम को 36 दिनों में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में, तो कुल काम तो 36 ही आ गया। एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। अब जो इसका यूनिट जब निकल के आया 1 और 3, 1 और 3 कहां से आया, जब इसके जितने दिन में ये काम कर रहा है और जितना कुल काम निकल के उसको डिवाइड देंगे और जो आएगा उसी डिजिट से दोनों को जोड़कर डिवाइड दे देंगे तो आपका आ जाएगा इसका टोटल काम। तो देखिए, टोटल काम जो है कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसका एक दिन का यूनिट 1, ये ए एक दिन में 1 काम कर रहा था ना, 36 दिन में 36 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा था ना, 12 दिन में 36 काम कर दे रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4, तो 4 का यूनिट कितना होता है, 4 जब इसको 36 से डिवाइड होता है 9, तो 9 दिन में काम पूरा कर देगा। देखेंगे 9 ऑप्शन कहाँ पे, तो डी ऑप्शन में। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस प्रश्न को आप चाहे तो बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको दिमाग से भी सॉल्व कर सकते थे। और कैसे, क्योंकि देखिए जब 36 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 36 ही आएगा। जब 36 को 36 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1, 36 को 12 से डिवाइड देंगे तो आएगा कितना, 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा में 36 आपका 9 बार में आता है। बस 9 आंसर आपका हो गया सही। आप इसे ऐसे भी बना सकते थे और इस तरीके से प्रश्न को बहुत अलग अलग तरीके से और आगे बताऊंगा। वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, ठीक है। तब तक मैं इसको दूसरा प्रश्न लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों, मैंने दूसरा प्रश्न भी लिख दिया। दूसरा प्रश्न है, ए प्रश्न को आप पहले समझिए, पढ़िए। प्रश्न है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। देखिए, टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टॉपिक है, प्रश्न पढ़ते जाइए लिखते जाइए, पढ़ते जाइए लिखते जाइए। आपसे मान लीजिए आप, मैं देखिए आपको मैथ ऐसा बताऊंगा, मान लीजिए आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते ना, तो बहुत कुछ जानने लगिएगा। ट्रस्ट में, खाली मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बिना फालतू के बकवास किए हुए एकदम आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को सिखाऊंगा, ये मेरा भरोसा रखिए आप, ठीक है। देखिए, ए और बी सी किसी कार्य को 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिन में, मतलब बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। आपसे पूछा है कि ए जो है अकेले कितने दिन में कार्य करेगा।
अब आप क्या करिएगा, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले प्रश्न में, जितना भी काम निकल के आता है उसका एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल के आ जाएगा। तो 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 20 का टेबल पड़ेगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 हो गया। ठीक है, 60 15 के टेबल में कितने बार में आता है? 4 बार में। 20 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 बार में। मतलब ए बी सी तीनों का यूनिट जो है 4 आ गया। तीनों एक दिन में 4 काम करता है, तो ना 15 दिन में 60 काम करता है। और यहाँ पे बी और सी अकेले मिलके 3 काम करता है, तो ना 20 दिन में 60 काम करता है। आपसे पूछा है ए का काम, आप गौर करिए, बी और सी का काम कितना है? 4, और सॉरी बी और सी का काम कितना है? 3, और यहाँ पे ए और बी सी का कितना काम है? 4। जब हमको ए का काम निकालना है तो बी और सी का यूनिट में से हटा देंगे, निकल के आ जाएगा। तीनों का काम कितना है? आप गौर करिएगा, तीनों का काम जो है वो आपका 4 है। नीचे वाले में बी सी का काम कितना है? 3, तो 4 में 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 1। इसी एक को बताना है कि ये एक जो है, यानी ए का निकल के यूनिट आया ए, ये ए अकेले इस 60 काम को कितने दिन में कर देगा? तो हम 1 को 60 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? आपका 60 ही दिन में आएगा। तो यानी कि 60 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। बिल्कुल खत्म। चलिए अब दूसरे के बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आप भरोसा रखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ये पहला दिन है, पहले दिन से टॉपिक को कवर करना शुरू किया है मैंने, और धीरे धीरे उस ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा दूंगा आपके साथ। आपका भरोसा ही बस आपका साथ विजय बनाएगा। ये देखिए, आपको अपने पे भरोसा रखना है और मुझ पे भरोसा रखना है। मैं आपको मैथ बहुत अच्छा कर दूंगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए मैं आगे का प्रश्न लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इस बार मैंने थोड़े प्रश्न को और बड़े तरीके से लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके भी खुद से बना के देखिए, तभी सीखिएगा। आप आराम से बैठे हैं और मैं बता रहा हूँ तो ये तो फिर अनफेयर हो गया, फिर आप सीखिएगा कहाँ से? फिर तो आप मैं बना कर चला जाऊंगा। इसलिए वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कैसे बनता है। देखिए, P तथा क्यू आर, चलिए P है, Q है, R है। ठीक है, P प्लस Q प्लस R किसी काम को कितने दिन में करते हैं? यहाँ देखिए 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 दिन में करते हैं। आपसे पूछा क्या है कि P अकेले 40 दिन में करता है। अच्छा ठीक है, P अकेले 40 दिन में करता है। ठीक है, फिर Q अकेले 60 दिन में। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए Q अकेले जो है 60 दिन में करता है। ठीक है, आपसे बोला है कि अगर ये जो R है, ये R अकेले करेगा तो ये जो R है, R अकेले करेगा तो कितना टाइम लगाएगा? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो एक दिन का यूनिट पता चलेगा, तो 20 दिया 60। ठीक है, नहीं 60, सॉरी दोस्तों, 60 और 20 40 का एलसीएम जानते हैं क्या हो जाएगा? 60 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120, क्योंकि मैंने बोला था बड़ी संख्या पकड़ेंगे, लेकिन वो तब तक नहीं एलसीएम होगी जब तक वो तीनों को डिवाइड नहीं करेंगे। तो अगर 60 लेंगे तो 60 40 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 दूनी 120, 120 40 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, और 60 से। 20 से कितने बार में कटेगा? तो आपको कट जाएगा 6 बार में। 40 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। 60 से कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। ठीक है, यानी एक दिन में ये तीनों मिलकर 6 काम करता है, ना 20 दिन में 120 काम कर देगा। ये 3 काम करता है तब ना 40 दिन में 40 दिया 20 से, यानी 120 काम कर देगा। और क्यू जो है अकेले एक दिन में 2 काम करता है तब ना 60 दिन में 120 काम कर देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा आर का बताइए। एक बात बताइए, आपका आर कहाँ है? यहाँ है ना, यानी कि अगर इसका देखेंगे आर का, तो सबसे पहले गौर करेंगे आर का हमको मान निकालना है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर तीनों का वैल्यू कितना है? 6। तो यानी कहीं ना कहीं इसका 2 रहा होगा, इसका भी 2 रहा होगा, इसका भी 2 रहा होगा, तब ना तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब एक बात गौर कीजिए, पी अकेले 3 दिन कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, यानी पी का वैल्यू अब आ गया कितना? 3। ठीक है, और आपसे पूछा क्यू कितना कर रहा है? एक दिन में 2, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी ये सही है। जब 3 और 2 निकल के आ गया तो कितना बचा? 5,
कितना काम हो रहा है यहाँ पे 6, तो 6 में से 5 निकल ही गया तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि इसका क्यू का मान आ गया 1। अब 1 को डिवाइड देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 दिन में काम करेंगे। 120 ऑप्शन किसमें, डी ऑप्शन में। एक बार फिर से आपको डाउट हो रहा होगा कि सर कैसे कैसे कर दिए, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। एक चीज गौर कीजिए, आपने क्या किया, मैंने क्या बोला कि तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये जब डिवाइड देंगे तो एक दिन का यूनिट चल जाएगा, पता चल जाएगा। तीनों मिलके, अरे भाई तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहा है ना, और ये अकेले एक दिन में पी 3 काम कर रहा है, ये अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो पी और क्यू का यूनिट इसमें से निकाल लेंगे, तो पी का यूनिट 3 है और क्यू का यूनिट 2 है। 3 और 2 होता है 5। जब ये दोनों यूनिट यहाँ पे शामिल है तो ये दोनों का मिलके 5 आया, तो 6 में से 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा, वो क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू बचेगा। तो यानी कि आर अकेले जो है एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो 120 काम कितने दिन में करेगा, जब एक को हम क्या करेंगे 120 से डिवाइड देंगे तो 120 ही आएगा। समझ गए, समझ गए। चलिए अब इसके बाद तीसरे से चौथे टाइप पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न को मैंने लिख दिया है। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसे भी वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं। ये भी बहुत प्रश्न आसान है। प्रश्न है एक्स वाई जेड किसी काम को 15 दिन, 45 दिन, 90 दिन में करते हैं। देखिए मैं लिखता हूं, समझिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में करते हैं, 15 दिन, 45 दिन, 90 दिन। सॉरी एक मिस्टेक हो गया बच्चों, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि x जो है कितने दिन में करता है, 15 दिन में। y जो है कितने दिन में करता है, 45 दिन में। और z जो है वो कितने दिन में करता है, तो 90 दिन में। आपको मैंने बताया था जितने भी व्यक्ति किसी भी दिन में करते हैं, जितने भी दिन है वो सभी दिन का आप क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। तो जब 15 और 45 और 90 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 90। कैसे, मैंने बोला था जो बड़ी संख्या होती है वही उसकी एलसीएम होती है, लेकिन एक शर्त है, वो संख्या सभी से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या 90 90 से है, हाँ एक बार में। 45 90 से, हाँ 2 बार में। 15 है, हाँ 6 बार। 15 छक्के 90, 45 दूना 90, 90 कम 90, तो इसका एलसीएम 90 हो गया। अगर नहीं होता तो हम 90 का टेबल आगे तक लेके जाते हैं और फिर देखते हो कि सभी संख्या से कट रही है कि नहीं। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो अब देखेंगे इसको जब इससे डिवाइड देंगे ना तो एक दिन का हमको काम पता चल जाएगा कि एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 15 को जब हम 90 से डिवाइड देंगे तो 6 बार में कट गया, यानी कि एक्स जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। 45 गुना 90 यानी वाई जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। और 90 एकम 90 यानी जेड जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, ठीक है। हमसे आगे क्या पूछा है, बोल रहा है कि यदि एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिल जाए तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। आप गौर करना, टोटल काम कितना है 90, तीनों एक साथ मिल जाए तो 6 2 8 8 1 9, यानी कि टोटल 9। आपको पता है कि जितना भी टोटल यूनिट होता है वो टोटल वर्क को टोटल यूनिट से डिवाइड दे देते हैं। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 9 एकम 9 एक बार में, आइए 0 बच गया 10, यानी 10 डेज में वो काम कंप्लीट कर देंगे। देखेंगे 10 डेज किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसके बाद एक और स्टेप का प्रश्न लेके आएंगे और वो भी बहुत शानदार प्रश्न होगा, बस अंतिम समय तक बने रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, ये भी प्रश्न मैंने लिख दिया और ये भी प्रश्न बहुत शानदार है। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इस प्रश्न को बनाता हूं तब तक आप भी कोशिश करिए कलम कॉपी लेके, ठीक है। यू वी तथा डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, चलिए मतलब देखिएगा कि यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में समझ में आए। यहाँ पे देखिए u प्लस वी और प्लस डब्ल्यू
किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 15 दिन में करते हैं। देखिए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। फिर क्या बोल रहा है? यू अकेला 60 दिन में करता है, मतलब यू जो है अकेले 60 दिन में करता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? वी तथा डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू मतलब वी और प्लस डब्ल्यू ये मिलके क्या कितना काम करता है? तो ये करता है, नहीं करता है, ये पूछा है। मतलब देखिए यू जो है अकेले 60 दिन में करता है, ठीक है, और पूछा है कि बी और डब्ल्यू अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए इस प्रश्न को भी बहुत बहुत मजेदार तरीके से बताते हैं। मैंने क्या बताया था कि आपको जितने भी डिजिट दिए है उसका पहले एलसीएम निकालना, वो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो 15 और 60 का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 ही तो आएगा। और जब 15 को हम 60 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा बताइए? 4 आएगा। यानी कि 15 जो है यू वी डब्ल्यू एक दिन में 4 काम कर रहा है, तब ना 15 चौके 60 काम कर दे रहा है, और इसका 1 आएगा। अब आपसे पूछा है V और W कितने दिन में काम करेंगे। एक बात बताइए, ये V और W का यूनिट आप यहाँ पे ये 4, ये जो है ये 4, इसमें U का भी शामिल है कि नहीं शामिल है? शामिल है। अब U का भी शामिल है, तो तीनों V और W को पूछा है, तो ये एक U का कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। तो जब इसका 1 निकल के आया, एक बार फिर से U का यूनिट है 1 दिया हुआ, ये रहा, ये रहा, 1 दिन में करता है। आपसे पूछा है V W का, तो भैया U V W तीनों मिलके 4 काम करता है, तो इसका काम इसमें से हटा देंगे। तो 4 में से U का काम जब हटाएंगे तो 3 ना बचेगा, और फिर ये जो 3 बचेगा ये V और W का काम बचेगा, और यही तो पूछा है। तो 3 में से हम 60 को डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा 20। आपका देखेंगे 20 किस ऑप्शन में है? 20 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। एक बार फिर से आई रिपीट अगेन, U V W ये तीनों का मिलके 4 यूनिट आया है। ऑलरेडी V और W ऑलरेडी U दिया हुआ 1, तो 4 में 1 घटाएंगे तो U का काम तो कट गया, क्योंकि U का काम तो को दिया हुआ, हमसे पूछा VW का, VW का यूनिट निकल के आया 3, 3 को जब 60 से डिवाइड देंगे तब आ जाएगा 20। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे एक और स्टेप का टाइप पहले क्या होता है अदर थिंग, तब तक आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें और मैं दूसरा प्रश्न को लिखता हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का प्रश्न भी लिख दिया है, और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रात का टाइम है, लगभग 1:30 पौने 2 हो रहा होगा, उस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन के बीच, जो भी स्टूडेंट है उनके बीच शेयर कीजिएगा। और आज से मैं लगातार आप सबको कंटिन्यू जो है पर डे मैथ की इम्पॉर्टेंट क्लास को देता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बस आप चैनल पर अगर आप नए हैं ना और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि अगर मैं कोई भी क्लास लाऊंगा तो आपको अपडेट टू डेट तुरंत जो है ना अपडेट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आप समझिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, अमन तथा रमन, ठीक है, अमन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अमन तथा रमन। ठीक है, अमन तथा रमन एक कार्य को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। रमन तथा मनन, रमन तथा मनन इसी कार्य को 36 दिन में करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है मनन तथा अमन उसी कार्य को, मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। अब एक बात आप खुद सोच के देखिए कि इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करिएगा। क्या करने के लिए हम आपको बताएं, सबसे पहले इनका कुल हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या बताए थे, जो भी जितनी संख्या में सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को हम टेबल पढ़ते हैं तब तक जब तक वो तीनों से डिविजिबल ना हो जाए। तो एक बात बताइए, इन तीनों को अगर हम 36 45 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। अब जब 180 आएगा तो बताइए, मैं एक बार एलसीएम लेके देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ एलसीएम आएगा। तो एक बात बताइए, जब 180 आया, हाँ 180 आएगा, हाँ ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1 6 आएगा,
30 छके 180 होता है, ठीक है। तब ना एक दिन में ए और आर 6 काम कर रहा है तो 30 दिन में 180 कर देगा, और इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो इसका यूनिट 5 आएगा, ठीक है। और इसका इससे डिवाइड देंगे तो 45 चौके होता है 180, इसका यूनिट आएगा 4, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, देखिए दोस्तों एक चीज गौर करिएगा, क्या गौर करिएगा, मैं आपको बहुत ये मैथ इतना अच्छा से बता दूंगा ना कि ये मैथ कभी भी गलती नहीं होगा। इस तरीके से जो देख रहा ना, अमन तथन, अमन रमन, रमन मनन, मनन तथा, तीनों में ना एक एक व्यक्ति का नाम कॉमन है। अगर अमन इसमें है, रमन इसमें है, तो रमन इसमें भी है। अगर रमन मनन इसमें है तो मनन इसमें भी है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आपने तीनों का काम लिख लिया, ओके, तीनों का काम लिख के एलसीएम ले लिया, ओके, एलसीएम लेके तीनों का डिवाइड देके एक दिन का यूनिट निकाल लिया, ओके, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये जो 180 है, 6 4 10 5 15, यानी कि 15 यूनिट बराबर 180। आप एक चीज गौर करना, इसमें 180 आया, जब इसको डिवाइड दोगे तो पता है कितना आएगा, ये आएगा 12, 15 को 12 से गुना करते हैं तो 180 आता है, ये 12 आ गया। अब एक चीज गौर करना, अमन प्लस रमन, ठीक है, फिर रमन, फिर मनन, और फिर मनन प्लस अमन, इस तीनों नाम में एक एक नाम कॉमन है, तो इसीलिए इस वजह से ये क्या है 12, यहाँ पे क्या तीनों नाम कॉमन है ना, तो यानी इस तीनों नाम में एक एक नाम कॉमन है, तो यानी कि दो नाम जो है वो कॉमन है, एक एक व्यक्ति का एक ही नाम दो बार आ रहा है, इसलिए दो। टोटल यूनिट जब डिवाइड दे तो कितना है 12, 12 को इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे 24 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से क्या किया सर आपने यहाँ पे, एक बार बढ़िया समझिए, जब दो व्यक्ति का नाम एक व्यक्ति का नाम दो बार आ रहा है, यहाँ पे अमन का नाम यहाँ पे है तो अमन का नाम यहाँ पर भी है, रमन का नाम यहाँ पे है तो रमन का नाम यहाँ पे भी है, मनन का नाम यहाँ पे है तो मनन का नाम यहाँ पे भी है। इस तरीका से देखिए सब व्यक्ति का नाम सर्किल लग गया, यानी सब व्यक्ति का नाम दो बार आ रहा है, इसलिए दो संख्या कॉमन। और जितनी भी यूनिट से जब मैंने इसको डिवाइड दिया तो इसका पूरा काम पता चलेगा कि तीनों मिलकर इतना काम कर देगा। अब इसमें दो नाम कॉमन है तो इससे गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 24 यूनिट निकल के आ जाएगा। अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम उसी तरीके का ये भी प्रश्न है जो इससे पहले था। आप अगर चाहें तो इस प्रश्न को वीडियो पॉज करिए और करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस प्रश्न से पहले वाला प्रश्न को सीखा तो एकदम चुटकियों में हल कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है विजय तथा साहिल। क्या हम विजय को वी से डिनोट कर सकते हैं? ओके। साहिल को हम लोग साहिल एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। विजय और साहिल एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में कर लिया, ठीक है। फिर साहिल तथा रंजीत, फिर साहिल और रंजीत इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 48 दिन में करते हैं, ठीक है। और फिर रंजीत और विजय, फिर रंजीत और विजय इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में होगा, बताइए। ये प्रश्न बहुत लगता है कि कठिन है, इससे पहले वाला प्रश्न को सिखा देते तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एक बात बताइए, 40 48 60 का एलसीएम लेंगे तो आप ऐसे ना एलसीएम लेते हैं 40 48 और 60 ऐसे एलसीएम, तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न का अगर ऐसे एलसीएम लीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा सीधी आप 40 48 60 60 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 कम 60 6 24, यानी कि 60 का जब मैंने टेबल पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका एलसीएम आएगा 240। अब जब 240 आएगा तो इसको हम इससे डिवाइड देंगे तो 4 6 24, यानी कि 6 बार में। इसको डिवाइड देंगे तो 48 बचे 240, ठीक है। और इसको डिवाइड देंगे तो 6 6 24, यानी 4 बार में।
यानी कि इन दोनों इसको इससे डिवाइड इसको इस संख्या से इसको डिवाइड देंगे तो हमको 6 पता चल गया। इसका मतलब कि एक दिन का काम पता चल गया ना जी। इसको जब डिवाइड दिए इससे तो ये हमको एक दिन का 240 को जब हम 5 से डिवाइड दिए तो एक दिन का काम पता चल गया ना। फिर 240 को 4 से डिवाइड दिए, सॉरी 240 को 60 से डिवाइड दिए तो 4 दिन आया, एक दिन का काम पता चला। तो देखिए हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम निकाला, तीनों को फिर इससे डिवाइड दिया तो एक दिन का काम पता चल गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है जी कि तीनों अगर एक साथ मिल जाएगा तो कार्य कितना दिन में होगा। तो आप ही बताइए कि सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाले तो 240 आया, इन तीनों से डिवाइड दिए तो एक दिन का यूनिट पता चल गया। तो इन तीनों को जोड़ के इससे डिवाइड दे दीजिए, तीनों का एक साथ का काम निकल जाएगा। 6 4 10 5 15, जब हम 15 को डिवाइड देंगे 240 से तो कितना आएगा बताइए। तो आपको डिवाइड देने का भी अब एग्जाम में ऐसे ना डिवाइड दीजिएगा 15 240 को, ऐसे ना 15 एकम 15, फिर 4 में से 5 गया 9 और फिर 1 कट गया, फिर 0, फिर 15 6 90, इस तरीके से आप डिवाइड दीजिएगा, ठीक ना। इस तरीके से आप डिवाइड दीजिएगा, डिवाइड दीजिए दोस्तों। क्या आएगा, 15 को जब 240 से हम डिवाइड देंगे तो देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 14 15 9 और 0 कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, जब 16 आया तो हमको क्या करना है, क्या करना है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें एक एक नाम कॉमन है, कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, ये भी, यानी कि 2 डिजिट जो है वो आपका कॉमन है। इसमें कितना है 16, इसको 16 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। हम देखेंगे 32 किस ऑप्शन में, बस सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, तीनों का एलसीएम निकालना था, फिर तीनों से डिवाइड करना था, एक दिन का यूनिट पता चलना था, फिर सबको जोड़ना था, टोटल से डिवाइड देना था, आपका आता 16। 16 सब में एक एक नाम कॉमन है, यानी 2 नाम कॉमन हो गया, 16 को 2 से गुना करते 32 आंसर आता, 32 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, बस दैट्स ऑल। ठीक है, सही लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। एक और स्टेप क्वेश्चन देखते आगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस प्रश्न को वीवीआई लगाइए, वीवीआई, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि मोहन किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। सोहन उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। देखिए मोहन किसी काम को 10 दिन में और क्या बोल रहा है, सोहन उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए सोहन अगर 4 दिन काम करके छोड़ देता है तो मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। मोहन का एक दिन का यूनिट निकाल लेंगे 2 आ गया, सोहन का एक दिन का यूनिट निकाल लेंगे 1 देगा। लेकिन बोल रहा है सोहन जो बोल रहा है 4 दिन काम करके छोड़ देता है, मतलब 1 × 4 बराबर 4 आ गया, यानी 20 काम में से 4 काम चल जाएगा तो क्या बचेगा 16 काम। अब ये 16 काम बोल रहा है कि मोहन अकेले कितना दिन में करेगा, तो 2 8, बस ये 8 दिन आपका कहाँ है, ए ऑप्शन। सिंपल था, कुछ नहीं करना था। मोहन सोहन का कुल काम का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के एक दिन का यूनिट निकालते हैं, लेकिन बोल रहे हैं सोहन एक दिन में 4 काम करके चल जा रहा है। अरे भैया 20 काम में ये लड़का 4 काम करके चल गया तो 16 काम न बचा। इस 16 काम बताना है कि मोहन कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में न करेगा, सिंपल, तो ए ऑप्शन। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे लगता है कि वीडियो को यहीं पॉज करना चाहिए। और बच्चे हर बार टॉपिक बाय टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन कौन सी वीडियो मुझे मैथ पे लानी चाहिए वो मुझे बताइएगा। देखिए स्टूडेंट लाइफ में ये जो मैथ होता है बहुत बड़ी रोल भूमिका निभाता है बच्चों को हर एक एग्जाम को क्वालिफाई कराने में, चाहे वो बीएसएससी हो, एसएससी हो, डीएलएड हो, बीएड हो। मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आप फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए, मैं आपका एक एक टॉपिक को कवर कर दूंगा, ट्रस्ट मी। आप वीडियो पे अपडेट बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और आप इस तरीके का प्रश्न को सीखने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ
हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।